देखिए, एक समय था जब तुर्की, इराक और सीरिया की गवर्नमेंट अपने ही देश के नेटिव्स यजीदीज की आवाज दबा देती थी, उनका हर प्रकार से शोषण करके। लेकिन आज वही यजीदीज अपना नया जियो कल्चरल रीजन बनाने की आवाज उठा रहे हैं। In the name of God and Peacock Angel, Namaste India, Namaste India. Even at the cost of reputation, even at the cost of reputation, क्या कहते हैं? ऐसा नजारा पाकिस्तान का मेरी नजरों के सामने आ जाता है। वो क्या कि यहाँ पर 10 महीने पहले शहद और दूध की नहरें बहती थी, जहाँ पर अमेरिका को तो कर्ज पाकिस्तान देता था, सऊदी अरब तेल हमसे उधार लेता था। देखिए, एक समय था जब तुर्की, इराक और सीरिया की गवर्नमेंट अपने ही देश के नेटिव्स यजीदीज की आवाज दबा देती थी, उनका हर प्रकार से शोषण करके। लेकिन आज वही यजीदीज अपना नया जियो कल्चरल रीजन बनाने की आवाज उठा रहे हैं। In the name of God and Peacock Angel, Namaste India, Namaste India. Thank you so much for your presence and thank you so much for the organizer who gathered all of us here. As we can see in all of your eyes, we are here like just a family, like brothers and sisters, so we can continue through. We are here representing the Yazidi history, religion and tradition. Yazidi culture is based on peace, love and mutual respect. Because of our culture and tradition, we as Yazidi have been faced 74 genocide in Middle East. यानी कि कैसे तुर्की, सीरिया और इराक के यजीदी अपना नया देश कार्तिकस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्तिकस्तान नाम भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के नाम पर रखा गया है, जो काफी ज्यादा सिमिलर है कुर्दिस्तान के। और इसकी यजीदियों ने शुरुआत की है इराक में स्थित यजीदियों के सबसे पवित्र मंदिर लालिस टेम्पल से। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है इराक की यजीदी लालिस टेम्पल की, जो कैप्चर की गई है मिर्जा इस्माइल की टीम के द्वारा। मिर्जा इस्माइल कौन है और क्यों ये वीडियो इन्होंने कैप्चर की है, इसके बारे में वीडियो में हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि भारत के एक फेमस गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने जब इराक के इस यजीदी टेम्पल में विजिट किया, तो तब इन्होंने देखा कि इराक के इस यजीदी टेम्पल में साड़ी पहने हुए एक हिंदू महिला की पेंटिंग बनाई हुई है, जो भगवान कार्तिकेय की पूजा करती हुई दिखाई गई है। तो इस पेंटिंग को देखकर जब श्री श्री रविशंकर जी ने पूछा कि ये हिंदू महिला की पेंटिंग यहाँ पर क्यों बनाई गई है, तो इराक और तुर्की में यजीदी कम्युनिटी को गाइड कर रहे मिर्जा इस्माइल ने इस पर जवाब दिया और श्री श्री रविशंकर जी को बताया कि यजीदी कम्युनिटी अपना मूल ओरिजिन भारत को मानती है। हम ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के वंशज थे। इस बात को सुनकर श्री श्री रविशंकर जी को बहुत ही आश्चर्य होता है कि इराक और तुर्की की यजीदी कम्युनिटी भारत से इतनी दूर रहते हुए भी वे अपना मूल ओरिजिन सनातन को ही मानते हैं। इसलिए इराक के इस लालिस टेम्पल में भगवान कार्तिकेय की पूजा करती हुई एक हिंदू महिला की पेंटिंग बनाई गई है और इराक में इसी यजीदी टेम्पल से शुरुआत हो रही है कार्तिकस्तान की। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये है कि इराक के यजीदी रीजन में कार्तिकस्तान की शुरुआत कौन कर रहा है, किस यजीदी के माइंड में ये अलौकिक विचार आया और क्यों ये यजीदी कार्तिकस्तान बनाने के लिए दुनिया भर में अपनी आवाज उठा रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में भी ये यजीदी अपने इस प्रस्ताव को लेकर आज दोस्तों दुनिया के एक कोने में तैयारी चल रही है, या यूँ कहें कि प्लानिंग चल रही है कि नया हिंदू राष्ट्र बनाने की। और उस नए हिंदू राष्ट्र बनाने की नींव कौन रखेगा? 3 देश, तुर्की, सीरिया और इराक। इन तीनों देशों में हिंदू धर्म धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, काफ़ी तेज़ी से हिंदू धर्म फैल रहा है। और इन तीनों देशों में यजीदी धर्म फल फूल रहा है। यजीदी धर्म जो है वो बड़ा ही पुराना धर्म है और ये लोग अपने आप को सनातन धर्म से जोड़ कर देखते हैं, सनातन धर्म की परंपरा को निभाते हैं बहुत पहले से। अब ये एक हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं।
इनके जो मंदिर हैं वो भी हिंदू के मंदिरों से मिलते जुलते हैं, इनके जो रिचुअल हैं वो भी हिंदू धर्म से मिलते जुलते हैं। आप देख रहे हो कि ये जो मंदिर है, जो मतलब इनका झंडा है, इसमें भी सूर्य सूर्य बने हुए हैं, सूर्य बने हुए हैं। मतलब इन सारी चीज़ों को देखकर लगता है मतलब ये कहीं ना कहीं अपने आप को पूरी तरह से हिंदू धर्म से, हमारी परंपरा से जोड़ कर देखते हैं। आज की इस वीडियो में यानी कि हाउ तुर्की एंड इराक यजीदी आर ट्राइंग टू क्रिएट न्यू हिंदू कंट्री कार्तिकस्तान। तो सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है कि इराक में कार्तिकस्तान का विचार किस यजीदी के माइंड में आया और इसे वहां पर कौन लीड कर रहा है। तो मिलिए मिर्जा इस्माइल से, एक इराकी यजीदी लीडर जो सालों से यजीदियों को ये प्रूफ दे रहे हैं कि यजीदिज्म सनातन रूट का ही एक पार्ट है या फिर कह ले एक मेन पार्ट है। Namaste India. Namaste India. Thank you so much for your presence and thank you so much for the organizer who gathered all of us here. इसलिए तुर्की और इराक में रहने वाले यजीदियों का संबंध भारत से है। मिर्जा इस्माइल यजीदी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं और यजीदी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर भी हैं, जो इंटरनेशनली सालों से ये आवाज उठा रहे हैं कि इराक में वो एक सेपरेट यजीदी रीजन चाहते हैं। इसके लिए ये भारत भी कई बार आ चुके हैं अपनी आवाज को हिंदुओं तक पहुंचाने के लिए। We are here representing the Yazidi history, religion and tradition. Yazidi culture is based on peace, love and mutual respect. Because of our culture and tradition, we as Yazidi have been faced 74 genocide in Middle East. Our history goes back 6,764 years now. The Yazidi pray 3 times a day facing the sun and pray. We pray good for all the world and then for ourselves. दोस्तों 75 जेनोसाइड से ये लोग इसे झेल रहे हैं। दुनिया की उस आप देखो तो मिडिल ईस्ट के उस कोने से जहाँ पर चारों तरफ मुसलमान हैं, इसके बावजूद भी ये लोग अपने हजारों साल पुराने धर्म को, सभ्यता को समेट कर चल रहे हैं। अपनी जो उनकी सभ्यता है, जो उनके रिचुअल हैं, पर जो परंपराएं हैं, उसको किस तरह से निभा रहे हैं, किस तरह से समेट कर चल रहे हैं और उसी पर अड़े हुए हैं। हमारे सनातन धर्म की जो जड़ें हैं ना, भारत से बैठे मतलब भारत से इतनी दूर पर भी हमारे सनातन धर्म की जड़ें मिलती हैं। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, हर जगह हमारे सनातन धर्म की जो जड़ें हैं वो फैली हुई हैं। यानी कि धरती पर सबसे पुराना जो धर्म है वो है सनातन धर्म। अब भले ही ये जो कन्वर्टेड हैं, ये भले ही कहें कि हम पत्थर की पूजा करते हैं, ये वो, क्योंकि ये चीज़ें इनकी समझ से बाहर हैं। अब इनको तो मिर्ची लगेगी, जबकि ये भी इसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन ना, ये अपनी कुछ अलग ही दिशा बताते हैं। लेकिन आपने देखा जिस तरह से ये जो यजीदी धर्म है, बहुत ही पुराना धर्म है, मतलब ये एक नया हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना।